नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, एक ऐसी सच्चाई के विषय में जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। पर यकीन मानिए, यह सच है। व्रत में खाए जाने वाला साबूदाना मांसाहारी है। जानिए सच। दोस्तों, व्रत में हर घर में साबूदाना खाना सामान्य बात है, बल्कि कई जगह इसे प्रसाद के तौर पर भी चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके द्वारा व्रत में खाए जाने वाला साबूदाना शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी है, तो आप क्या सोचेंगे? यकीन मानिए, यह सच है। आपका व्रत में खाए जाने वाला आहार साबूदाना मांसाहारी है। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में साबूदाना बनाने की तकनीक जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और शायद साबूदाना खाना छोड़ ही देंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है साबूदाना। लड्डू, हलवा, खिचड़ी आदि साबूदाना से कई तरह के व्यंजन बनते हैं। इसका उपयोग खास तौर से व्रत उपवास में किया जाता है। फलों की तुलना में अधिकतर व्रत करने वाले लोग साबूदाना ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर एक बार आप साबूदाना बनने की प्रक्रिया को जान जाएंगे तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या साबूदाना सच में मांसाहारी है या फिर ये फलाहारी है। कहीं साबूदाना खाने से व्रत टूट तो नहीं जाता? शुरुआती तौर पर देखें तो साबूदाना पूरी तरह से प्राकृतिक वनस्पति है, क्योंकि यह सागोपाम के एक पौधे के तने व जड़ में पाए जाने वाले गुद्दे से बनाया जाता है। लेकिन बाजार में मिलने वाले साबूदाना के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है, उसके बाद ये कहना गलत हो जाता है कि वे वनस्पतिक हैं, क्योंकि इसकी निर्माण प्रक्रिया में साबूदाना मांसाहारी हो जाता है। खास तौर से वे साबूदाना जो तमिलनाडु कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते हैं। दरअसल तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर सागोपाम के पेड़ हैं, इसलिए तमिलनाडु देश में साबूदाना का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। यही साबूदाना बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और यही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां साबूदाना को मांसाहारी बनाती हैं। फैक्ट्रियों में सागोपाम की जड़ों को इकट्ठा कर उसके गुद्दे से साबूदाना बनाया जाता है। इन गुद्दों से साबूदाना बनाने के लिए इन गुद्दों को 1 महीने तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। इन गड्ढों की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से खुले होते हैं। गड्ढों के खुले होने के कारण गड्ढों के ऊपर लगी लाइट्स की वजह से इन गड्ढों में कई कीड़े मकोड़े गिरते रहते हैं और साथ ही इन सड़े हुए गुद्दों में सफ़ेद रंग के सूक्ष्म जीव भी पैदा होते रहते हैं। अब इस गुद्दे को बगैर कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीवों से बिना अलग किए पैरों से मसला जाता है, जिसमें सभी सूक्ष्म जीव और कीटाणु भी पूरी तरह से मिल जाते हैं। फिर इन मसले हुए गुद्दों से मौवे की तरह वाला आटा तैयार किया जाता है। अब इसे मशीनों की सहायता से छोटे छोटे दानों में अर्थात साबूदाने के रूप में तैयार किया जाता है और फिर इसकी पालिश की जाती है। अब आप ही सोचिए, क्या यह निर्माण प्रक्रिया सही है? क्या आप अब भी मानते हैं कि इस तरह आपके व्रत और उपवास में फलाहार के रूप में प्रयोग किए जाने वाला साबूदाना कीट पतंगों समेत शाकाहारी है? दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।